एनएसई ने मार्केट रेगुलेटर सेबी को एफएनओ सेगमेंट में कारोबार बढ़ाने की अर्जी दी है। क्या प्लान है और कैसे ये संभव होगा, टाइमलाइन क्या है, इन सब मुद्दों को लेकर ब्रजेश कुमार ने बात की एनएसई के चीफ बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर श्रीराम कृष्णन से। आइए आपको भी इंटरव्यू सुनाते हैं। क्या प्लान है एक्चुअली, आप क्या सबमिट किया है अपने रेगुलेटर को, क्या इंटेंट है आपका, क्या करना चाहते हैं? रेगुलेटर्स ने परमिशन दिया है एक्सचेंजेस को इन जनरल कि हम लोग 11:55 तक एक्सटेंड कर सकते हैं। तो जनरल एनेबलमेंट है सेबी से फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के लिए अगर एक्सटेंड करना है बिजनेस टाइम तो लेकिन हमने वो एज सच नहीं किया है कुछ। हमने तो बहुत डिस्कशंस किए हैं, वर्किंग कमेटी सेटअप किया और पिछले 9 महीने से हम ब्रोकर्स के साथ लगातार इस विषय पे चर्चा करते जा रहे हैं। सबका व्यू पॉइंट लिया हमने, ना सिर्फ ब्रोकर्स का पर एसेट मैनेजर्स का भी लिया है, फॉर एग्जांपल फॉरेन इन्वेस्टर्स का भी लिया है, उनका भी रिप्रेजेंटेशन था ये कमिटीज़ में। और सबका डिस्कशन होने के बाद हमको ये ऐसा लगा कि कैश इक्विटी को हाथ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यही फीडबैक आया था कमिटी से और जितने भी स्टेक होल्डर्स थे उन सब से। तो हमने कैश इक्विटी को अलग छोड़ दिया, एज इट इज़ 330 को जो क्लोज है वैसा ही रहेगा। लेकिन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पे सबका यही सजेशन है कि शाम का एक सेशन रखना ज़रूरी है, एज अ स्मॉल स्टार्ट, छोटा सा एक शुरुआत करते हैं और आगे देखते हैं कैसे इसको ले जाना है। तो हमने 6 बजे से 9 बजे के बीच एक सेशन के लिए अप्रूवल के लिए मांगा है, एक अप्रूवल मांगा है सेबी से, एक लेटर भेजा है हमने। और जैसे कि मैंने बोला, ये हम जो भी कर रहे हैं ये ब्रोकर्स के सहमति के साथ कर रहे हैं और मेजॉरिटी व्यू पॉइंट के साथ कर रहे हैं और रेगुलेटर के अप्रूवल के बाद ही करेंगे। एक बात आपने कही कि आपने ब्रोकर से ओपिनियन लिया है, ठीक है, लॉजिक क्या है, क्यों करना चाहते हैं आप ये? नहीं, ये देखिए ऐसा है, अभी ये दुनिया जो है एकदम इंटरकनेक्टेड हो गया है। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, एक उदाहरण के तौर से। आप देखेंगे कुछ हफ्तों पहले, कुछ महीनों पहले एक बैंक कोलैप्स हो गया था यूएस में। उसका इम्पैक्ट इंडिया पे जरूर आता है। ऐसे ग्लोबली कहीं पे भी कुछ भी हो जाता है तो हमारे मार्केट्स भी अफेक्ट हो जाते हैं, नेचुरल है, क्योंकि सब कंट्री एक दूसरे से इतना कनेक्टेड हो गया है, इंटरकनेक्टेड हो गया है। इसकी वजह से इंडियन इन्वेस्टर्स को भी एक मौका होना चाहिए, डोमेस्टिक इंडियन इन्वेस्टर्स को, अपने पोर्टफोलियो रिस्क को हेज करने के लिए। अब नहीं तो रिस्क ओपन रहता है अगले सुबह तक, वो गैप अच्छा नहीं है। हम अपने इन्वेस्टर्स के हित में है ये ऐसे सोचने लगे कि शायद ये करने का अभी समय आ गया है, इसलिए हमने इस विषय पे थोड़ा डिस्कशन शुरू किया। हमने थ्रू आउट दिस प्रोसेस यही सोच रखा था कि जो मेजॉरिटी व्यू है वैसे ही करेंगे, ताकि सबको इसमें इस जर्नी में, सबको इस सफ़र में वो सेटिस्फैक्शन मिले कि हमारे कंसेंसस के हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं। इसमें एक चीज़ और आपसे फिर से समझेंगे, क्या क्या चीज़ें, किन चीज़ों से शुरुआत होगी और आगे कहाँ तक जाने का, यानी क्या क्या प्रोडक्ट आप इस जो 6 से 9 का पीरियड है इसमें आप ट्रेड करना चाहेंगे? शुरुआत हम इंडेक्स ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स के साथ करना चाहते हैं, क्योंकि फीडबैक इसी पे मिला है, मेजॉरिटी फीडबैक, और सबका यही सजेशन है कि इंडेक्स फ्यूचर्स और इंडेक्स ऑप्शंस को शुरुआती तौर पे लीजिए और स्टॉक ऑप्शन, सिंगल स्टॉक ऑप्शंस और फ्यूचर्स बाद में देखेंगे। तो उसके हिसाब से हमने इंडेक्स ऑप्शंस और फ्यूचर्स का ही सोच रखा है। इसी के साथ शुरुआत करते हैं 6 से 9 बजे तक और देखते हैं कैसे इसको आगे बढ़ा जाए। और एक बात भी है अभी, क्योंकि कमोडिटीज़ में आप देखेंगे तो 12 बजे तक ट्रेडिंग होता है। बहुत सारे मेंबर्स को ये आदत हो चुका है कि शाम के टाइम में उनके एम्प्लॉयज़ ऑलरेडी काम करके उनका ये हो गया है, सिस्टम बैठ गया है। तो उसकी वजह से सबका कॉन्फिडेंस ये भी है कि ये इक्विटी डेरिवेटिव्स करने का भी टाइम आ गया है, धीरे धीरे शुरुआत करते हैं। तो ये है